फ्रांस इज फेसिंग इट्स वर्स्ट ड्रॉट एवर। इस समय वहां चौथी हीट वेव चल रही है। यूरोप में ऐसी हीट वेव्स पहले कभी नहीं देखी गई। 19 European countries were put on red alert for wildfires. Spain, Italy, France, Portugal, Greece, Croatia. Till some time back, they were all burning. Thousands of people have died. और यूके में तो पहली बार पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर निकल गया। Even though इंडिया के मुकाबले these temperatures are still a little less, यूरोप के ठंडे देशों के लिए ये पहले कभी ना देखे जाने वाली गर्मी है। In fact, heat waves in Europe are increasing in frequency and intensity at a faster rate than almost any other part of the planet. और आने वाले टाइम में this could be a new normal for the European countries. I mean, come on. Climate scientists are already saying that UK is no longer a cold country and must adapt to heat. मतलब लंदन जैसे शहर में गर्मी की वजह से there were power outages. Trains रोक दी गई because the railway tracks bent. And there was spate of fires जिसमें houses were destroyed. In fact, पूरी दुनिया के weather systems में ये shift देखा जा रहा है. Now hot days are getting hotter and more frequent, while cold days कम होते जा रहे हैं. और ऐसा क्यों हो रहा है? Well, on a global scale, you're right. Climate change is causing this. Global warming से सब जगह temperature तो बढ़ ही रहा है. But interestingly, पिछले 30 सालों से North Pole is heating up more than twice as fast as the rest of the Earth. And that has its own consequences. Northern Hemisphere में normally a fast air current flows from west to east, जिसे jet stream बोलते हैं. North Pole की तरफ air current ठंडा होता है और इक्वेटर के पास obviously गर्म. Now there is a growing evidence that Arctic में गर्मी बढ़ने से polar jet stream is facing persistent disturbances. Air current slows down drastically and the weather systems linger for much longer. अभी इस साल यहाँ इंडिया पाकिस्तान में इतनी गर्मी इसी रीजन से पड़ रही है। फिर यूरोप के अपर एटमॉस्फेयर में लो एयर प्रेशर होने की वजह से नॉर्थ अफ्रीका से गर्म हवा ऊपर यूरोप की तरफ फ्लो कर रही है, जिससे काफी इंटेंस हीट वेव टाइम से काफी पहले यूरोप पहुंच गई। कई जगहों पर एवरेज टेम्परेचर नॉर्मल से 10-10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। हीट वेव्स में सन इवेपोरेट्स द मॉइस्चर इन सॉइल, जिससे थोड़ी कूलिंग होती है। इसी से हवा में वाटर वेपर क्लाउड्स में कन्वर्ट होते हैं और बारिश आती है। लेकिन एक ही तगड़ी हीट वेव होने से यूरोप की सॉइल का सारा मॉइस्चर इवेपोरेटेड। उसके बाद की हीट वेव्स में सॉइल स्टार्टेड बेकिंग, एब्सॉर्बिंग ऑल द हीट एंड द टेम्परेचर गॉट इवन हायर। ऐसे में गर्मी और बढ़ जाती है और जमीन में सूखा पड़ जाता है। लेकिन वही आसमान में मॉइस्चर टू मच हो जाता है। बाद में जहां बरसता है तो छोटे से एरिया में जरा से समय के लिए सारा बरस जाता है, क्रिएटिंग फ्लड लाइक सिचुएशंस। ऑलरेडी इस साल स्पेन में फ्लड आ चुका है। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में पूरे साल में जितनी बारिश होती है उसकी 80% बारिश 6 दिन में हो गई। इंडिया में भी कई जगहों पर ऐसा ही कुछ हुआ। वहीं वाइल्ड फायर्स से, सूखा पड़ने से क्रॉप्स आर अफेक्टेड। हाई टेम्परेचर्स आर एनीवे नॉट सुटेबल फॉर मेनी क्रॉप्स and that is definitely not suitable for the economy. Our cities are also not designed for these heat waves. Development के साथ concrete buildings add होती जाती हैं, vegetation कम होता जाता है. The concrete structures absorb more heat. कितना more? There can be a difference of 6 degrees Celsius between a town and a rural area, especially रात में. फिर जम के एसी तो चलेंगे ही, उसके लिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, मतलब more carbon emissions. इसमें सबसे ज्यादा लगती है लो इनकम ग्रुप जनता की, जो कि बहुत ज्यादा है। हीट वेव्स जो कि एक टाइम पर रेयर होती थी, वो कॉमन हो रही हैं। जहां हीट वेव्स होना इम्पॉसिबल लगता था, अभी वहां भी हो रही हैं, एंड इट्स किलिंग पीपल। एंड ऑल दिस इज जस्ट अ सैंपल ऑफ व्हाट लाइज अहेड। आईपीसीसी पिछले काफी सालों से हैज बीन वार्निंग अस अबाउट दीज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। अगर कार्बन एमिशंस नहीं रुकी, बोथ द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ दीज विल कीप इंक्रीजिंग। 10-20 साल बाद व्हेन वी लुक एट द करंट टाइम्स, तो अभी पड़ने वाली गर्मी माइल्ड लगेगी। तो मतलब अभी चैलेंज सिर्फ एमिशन रोकने का ही नहीं है, बट वी ऑल्सो नीड टू अडैप्ट टू दीज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जिन्हें दुनिया भर में लाखों करोड़ लोग ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। Sounds like something that should be the most important matter that we all should be talking about right now. नहीं? Something that should be part of debates that make us question our policymakers? Let's take the discussion forward in the comments below. And don't forget to share the video with people you would want this to know.